कल रात से गुरु ग्रह अपनी चाल बदल चुके हैं। गुरु की इस वक्री चाल को ज्योतिष की नजर से कैसे देखा जा रहा है, गुरु की बदली चाल का मेष राशि पर क्या असर होने वाला है, साथ ही गुरु की वक्री चाल के चलते 122 दिनों तक मेष राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए सब जानते हैं पंडित जी से। 122 दिनों के लिए बृहस्पति मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस समय मकर राशि में 3 अंश 6 कला पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के जातक आध्यात्म और धर्म कर्म से दूर हो जाएंगे। पूजा पाठ से इनका विश्वास डगमगाएगा और कभी कभी नास्तिकों की भाषा भी बोलेंगे। 122 दिन मेष राशि के जातकों को अपने मन पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखना है। यही समय है जब आपका धैर्य आपका साथ देगा तो आप अपने जीवन को सुखी रख पाएंगे। वरना जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर जो आपके मन में तनाव बढ़ेगा, उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। हाँ, मेष राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि देखो, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो है वो ये कह रहा है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हें मिलेगी। सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को, कि आप सात्विक प्रवृत्ति ना छोड़ें। अर्थात जब तक कोरोना इस धरती पर है तब तक आप किसी तरह से मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी प्रकार के एडिक्शन नशा से अपने आप को दूर रखें। माता पिता की देखरेख करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। इससे आपका जीवन सकुशल आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात तो हो गई। अब बृहस्पति के वक्री चाल का वृषभ राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा, इस विषय पर भी मैं अभी चर्चा आपसे करूंगा। जी, तो कल रात से गुरु ग्रह हो चुके हैं वक्री। ऐसे में वृषभ राशि वालों पर गुरु ग्रह अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे या अशुभ, साथ ही गुरु ग्रह की इस उल्टी चाल के चलते वृषभ राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए सब जानते हैं। देखिए, मकर राशि में बृहस्पति ग्रह का 122 दिनों के लिए वक्री होना। आप लोग ये जानते हैं ना वक्री क्या होता है? वक्री माने कि ग्रह का पीछे चलना, पीठ की तरफ पीछे चलना। जब आगे चलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मार्गी। पीछे चलते हैं तो क्या कहते हैं? वक्री। बहुत तेज चलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? अतिचारी। और जब एकदम धीमा चलते हैं तब उनको क्या कहते हैं? मंद। ये 4 चीजें हैं। तो इस समय बृहस्पति कल जो है वो वक्री हुआ है और मकर राशि में 3 डिग्री 6 कला पर। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सामान्य गतिविधि है। आप कहेंगे क्यों? तो इसलिए कि भाग्य भाव में है। नौ में सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। तो लेकिन 122 दिनों तक वृषभ राशि के जातकों को सावधान तो रहना पड़ेगा। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। क्योंकि भले ही आपका राशि स्वामी शुक्र आपके राशि में है, बुध की युति बना करके है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह होगी। ये आपके परेशानी को दुगना कर देगी। खूब धर्म कर्म करिए, पूजा पाठ में मन लगाइए। और पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठकर किताब पढ़ते रहिए। पूजा पाठ का ये मतलब नहीं होता कि आप पानी गिरा करके और केवल लोगों का स्नान कराते रहिए। पूजा पाठ का मतलब ये होता है कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने दोनों भौं के बीच में जिस भी देवता को आप पसंद करते हैं, जिस देवता की कृपा आपके ऊपर रहती है, उसको यहाँ पर आपको ध्यान दे करके देखना चाहिए। और ऐसा 2-5 मिनट नित्य सुबह शाम करना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आपके दिमाग की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके सम्मिलित होना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, उन्हें तो मैं कहूँगा कि हाँ, आपका एक मिनट बहुत बहुमूल्य है, ये सच है। लेकिन उसके साथ ये भी सच है
कि आप अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए अगर भोजन करते हैं तो मस्तिष्क को प्रोटीन देने के लिए, मस्तिष्क को खुराक देने के लिए क्या कुछ करते हैं। मस्तिष्क को खुराक मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक चेतना से या फिर मेडिटेशन से, मानसिक एकाग्रता से। इसलिए आप लोगों को देश चलाना है। आप आईएएस बनेंगे तो ये देश चलाएंगे। देश चलाने के लिए आपको ऊपरी शक्ति की कृपा चाहिए। उसके लिए आपको सुबह शाम 24 मिनट आंख बंद करके प्रभु का ध्यान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, माँ का ध्यान कर सकते हैं। निसंदेह ये आपके जीवन में 4 चांद लगाएगी। मैं आपका 48 मिनट रोज लूँगा, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि एक बार में जो चीज़ आप पढ़ेंगे ना, वो एक्सरे प्लेट की तरह आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगी। ये आप उपाय करके देखिएगा। और गणेश अथर्वशीष का पाठ तो आप करते होंगे, मुझे विश्वास है। अगर ना करते हों तो करना शुरू कर दें। आने वाले 122 दिन वृषभ राशि के जातकों के परिवार के लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा समय है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। पीपल के पेड़ में हल्दी मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना चाहिए, और खासकर शनिवार को। हर रोज शिवलिंग अगर आपके घर में है तो चंदन का लेप और भस्म विभूति लगानी चाहिए। और इस कोरोना काल में जो लोग 10 वृषभ राशि के जो लोग 10 भूखे लोगों को भोजन कराएंगे, उनके सारे ग्रहों के अरिष्ट समाप्त हो जाएंगे। और जो लोग पीला अनाज जैसे चने की दाल, ये जो लोग किसी धर्म स्थान में दान करेंगे, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब गुरु ग्रह की उल्टी चाल का मिथुन राशि के जातकों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर भी आपसे चर्चा करूंगा। तो कोरोना काल में गुरु ने चल दी है उल्टी चाल, और अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय उन्हें करने की जरूरत है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बारी आती है मिथुन राशि की। गुरु की वक्री चाल से मिथुन राशि वालों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और इन्हें आने वाले 122 दिनों तक किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए अब जानते हैं ये पंडित जी से। 2008 में आप लोगों ने देखा था जब शेयर 22,000 से धड़ाम होकर 7,000 पे आ गया था। एकदम पूरे देश में अफरा तफरी थी कि बहुत मंदी आ गई, बहुत मंदी आ गई। सत्यम कंप्यूटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई थी। उस समय भी ये बृहस्पति मकर राशि में था, उस समय भी बृहस्पति ये नीच राशि में था। और 12 साल के बाद जब इसकी साइकिल घूमी है, चलिए रोग को अलग कर दीजिए कोरोना काल को, लेकिन कोरोना से सारा व्यवसाय, सारा तंत्र एकदम सीज हो गया है। 5121 वर्ष से कलयुग का जो प्रमाण है, उसमें कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि पूरा विश्व कभी रुक गया हो। और इस समय अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा विश्व रुक गया है। उसका कारण भी यही है कि शनि बृहस्पति की युति जो हो गई है, और ये गुरुदेव जो सूर्य की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में मकर राशि में बृहस्पति का कल वक्री होना मिथुन राशि के जातकों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। 122 दिनों तक मिथुन राशि के जातकों को काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अजर अमर हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता है, तो शायद ये आप अपने जीवन के साथ बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए आप पूरी सावधानी के साथ जीवन का निर्वाह करें और अपने हाथ पैर शरीर को हर समय स्वच्छ रखने की कोशिश करें। जो कपड़ा एक बार पहने बिना धुले दूसरी बार ना पहने। वैवाहिक और लव लाइफ में भी धैर्य से काम लेने की जरूरत है। और अगर आपकी शादी होने वाली थी तो उसका समय भी अब आगे बढ़ने वाला है। एक दूसरे पर भरोसा रखें, तभी रिश्ते में तनाव कम होगा। 122 दिनों तक बृहस्पति के वक्री होने के कारण मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति डगमग हो जाएगी। नौकरी छूटने का भय बन रहा है,
समय के साथ लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण में आएंगी। अगर आप धैर्य रखेंगे तो 30 सितंबर के बाद फिर से नौकरी भी ठीक हो जाएगी और सेहत भी ठीक हो जाएगी। तो आज आपको उपाय के रूप में अपने घर में पीले रंग के फूलों का गमला लगाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, नहाने के पानी में वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है वो नहाने के पानी में इन 122 दिनों तक हल्की सी एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें। इससे विवाह का भी संयोग जल्दी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी।